अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाएं। आमीन। सूरह निसा आयत नंबर 12 से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ तक हो गया था मेरे ख्याल से। उम्मीद है आपकी ईद और छुट्टियां सब बेहतरीन तरीके से गुजरी। बस अल्लाह ताला हम सब की मेहनतों को, जो भी इबादतें की होंगी उन बेहतरीन दिनों में, चाहे वो नमाज हो, रोज़ा हो, सदका खैरात हो, दुआएं हो, या जो ईद का फरीज़ा था, अ, कुर्बानी हो, अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए और इन दिनों में मांगी हुई सबकी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए अल्लाह ताला। खुसूसन जिन्होंने भी हमें अपनी दुआ में याद रखने के लिए कहा है, अल्लाह ताला उन सब के हक में उनकी अपनी जायज़ मुरादों को ज़रूर, उनकी जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन। शुरू करते हैं दुआ के साथ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी, आयत नंबर 11 से वलकुम। जी, तो इस सूरह निसा में क्या बात हो रही है? मेनली विरासत के बारे में, खासकर विरासत की ये आयतें हैं। क्योंकि एक जैसे कि हम बार बार ये देखते हैं कि इस्लाम सिर्फ ये नहीं है कि आप कहीं पर बैठे और इबादत करें। तो वैसे तो सीरत भी जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही नाजिल होने से पहले वो गार में जाया करते थे और कुछ वक्त तन्हाई का अल्लाह की इबादत में गुजारते थे। अगर इतना ही इस्लाम होता तो फिर जो वही नाजिल होने के बाद जब हम आपकी ज़िंदगी देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जद्दोजहद रही, मशक्क़त रही, लोगों से आपका कांटेक्ट रहा, बल्कि गारों में जाना आपका बंद हो गया और ज़ाती ज़िंदगी से, यानी कि इनफरादी ज़िंदगी से निकल कर आप एक माशरती और इज्तिमाई और एक पूरा एक सोसाइटी, फिर एक मुल्क और डिफरेंट ममालिक तक जो है इसका असर पड़ा। तो इस्लाम सिर्फ ये नहीं है कि मैं अपनी ज़ात तक उसको महदूद रख लूँ। फिर इस्लाम क्या है? पूरा एक तरीक़े ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी में हर एक की ज़िंदगी शामिल हो जाती है, हर एक की ज़िंदगी पर ये असर करता है कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक इंसान का एक्शन जो है दूसरे लोगों पर भी उसका असर डालता है। चाहे फैमिली की हद तक ही आप देख लें कि एक बेटा फर्मा बरदार है और एक बेटा नाफरमान है, तो वो एक जो बेटा नाफरमान है या सरकश है या किसी तरह का वो थोड़ा उसकी शरारतें ज्यादा हैं तो वो पूरी फैमिली पर असर करेंगी। तो ऐसे ही एक बेटे की अच्छाई भी असर करेगी तो किसी का शर भी जो है दूसरों तक वो इन्फ्लुएंस करेगा। तो ऐसे ही हम सोसाइटी में भी देखते हैं कि एक बुराई है तो कई लोगों तक उसका इफेक्ट जाता है, और एक इंसान अच्छा है तो उसकी जात से कई लोगों तक जो है फायदा उठाते हैं। तो इस तरह से इस्लाम क्या है? सिर्फ एक ज़ात तक और सिर्फ अल्लाह को याद करने तक नहीं है, बल्कि इसमें एक तरबियत है, हमारी खुद की तरबियत है, फिर हमारी फैमिली के लोगों तक उसका असर जाना है, फिर पड़ोस है, फिर माशरा है, सोसाइटी, कम्युनिटी, फिर नेशन, फिर सारे आलम पे इसका असर होना है। इसीलिए जो सबसे बड़ा एक फरीज़ा है हज, इसमें भी अल्लाह ताला ने यही निज़ाम रखा है कि वहाँ पर लोग मुख्तलिफ कंट्री से, यानी कि दुनिया भर से वहाँ पर लोग आकर आपस में मिले और वहाँ पर जो है एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करे, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो, यहाँ तक कि वो एक वजह है या फिर एक मकसद है वहाँ पर सबसे मिलने का, कि मालूम हो कि कहाँ पर क्या हालात चल रहे हैं और कहाँ पर हमें एज ए, अब तो मीडिया है, हमें बहुत जल्दी न्यूज़ पहुंच जाती है कि फलां कंट्री में कुछ हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है या फलां, क्योंकि मुसलमान ऐसा है ना कि एक जैसे कि एक जिस्म, तमाम मुसलमान गोया कि एक जिस्म है, और जिस्म में कहीं पे भी दर्द हो तो गोया जिस्म का सारा यानी कि सारा जिस्म दर्द महसूस करता है।
تو اس طریقے سے چاہے دنیا میں کہیں پہ بھی مسلمان تکلیف میں ہیں، انہیں کسی طرح کی مدد کی ضرورت ہے، تو ہم یہاں پر آرام سے زندگی نہیں گزار سکتے بیٹھے بیٹھے، ہمیں یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ ان کا معاملہ ہے، تو اس میں ان کے اس درد کو، اس تکلیف کو ہمیں بھی محسوس کرنا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی اس وقت حج کا کیا سسٹم تھا کہ اس وقت میڈیا نہیں تھی، تو ایک سسٹم بنایا گیا کہ سب آپس میں ملیں، سب جانیں کہ سب کی خیر خبر ہو، سب کے ساتھ ایک ہمدردی محبت کا جذبہ ہمارا رہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے معاشرے کا اور خاندانوں کا یہاں پر ایک نظام، جسے سورہ بقرہ میں بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک خاندان کا نظام کیسے لے کر چلیں، تو وہاں پر بہت زیادہ نکاح کے معاملات کو فوکس کیا گیا کہ نکاح کو مضبوط بنائیں، شوہر بیوی کا رشتہ بہتر بنائیں، اس سے کیا ہے خاندان کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط رہے گی، ایک خاندان خوشحال رہے گا تو اس سے بہت ساری خیر پھوٹے گی۔ تو ایسے ہی جب اس سے تھوڑا آگے جاتے ہیں تو جو شوہر بیوی کے علاوہ جو رشتے ہیں، اب رشتوں میں ایک مسئلہ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وراثت کا مسئلہ ہے، تو اس سے بھی جو ہے بہت زیادہ خاندانوں میں آپس میں عداوتیں، دشمنی، اور بہت سارا لوگوں کے ساتھ ناانصافی اور کسی کا حق نہیں دینا، بہت سارے معاملات ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی کلیئر کر دیا کہ اگر رشتہ داری ہے اور دولت بھی ہے تو اس کا کیا انتظام ہو۔ اور اس وقت تو جنگ کے حالات تھے، تو جنگ میں بہت سارے قتل ہو رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ مرد حضرات ہی تھے جو جنگ میں زیادہ حصہ لے رہے تھے، تو کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا شوہر ہے جو شہید ہو رہے تھے، تب ان کے پیچھے رہنے والوں کا کیا حال ہو، ان کے بارے میں کیا کیا جائے تو ان کے حق میں کسی طرح کی ناانصافی نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے گائیڈ لائنس دیے کہ ان کے معاملات کو آپ کو کیسے ڈیل کرنا ہے تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ تو مینلی یہاں پر وراثت کے معاملات کو جو ہے ڈیل کیا جا رہا ہے کہ وراثت ہو تو کس طرح سے آپ کو کیا کرنا ہے۔ اور یہ بھی اگرچہ پہلے سے ہمارے اس کے بارے میں نالج نہیں تھی، تو ہم نے یہ بھی معلوم کیا کہ چاہے ہمارے پاس کتنی بھی دولت ہو، اس پر ہماری اتھارٹی کتنی ہے، ون تھرڈ، ون تھرڈ، ایک تہائی حصہ کی دولت پر ہی ہمارا رائٹ ہوتا ہے اگر ہم کسی کو وصیت کرنا چاہتے ہیں تو مرنے والے کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ کہہ کر چلے جائے کہ میرا مال کا آدھا حصہ میں فلاں بیٹے کو دے دوں، یا پورا حصہ میں اپنی بیوی کے نام کر دوں، یا پورا میں اللہ کی راہ میں کر دوں۔ یہ حق اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ تو زیادہ سے زیادہ ایک انسان جو یہاں پر دنیا میں ہی ہمیں بتا دیا گیا کہ تم جس کو میرا مال کہتے ہو، اس میں تو صرف تمہارا ون تھرڈ، ایک تہائی حصہ ہی تمہارا ہے۔ اور بیویاں جو کہتی پھرتی ہیں کہ میرا مال، میرا شوہر کا مال، میرا مال، تو ان کے لیے بھی کہہ دیا گیا کہ اگرچہ اولاد ہے تو ان کا جو ہے 1/8، 1/8، تو ایک آٹھواں حصہ ان کی دولت کا، ان کے شوہر کی دولت کے میں اتنا ہی ان کا حصہ ہے۔ تو یہاں پر اس دولت کے لیے جو ہماری ہے ہی نہیں، اس کو بچانے کے چکر میں، یا اس کے تعلق سے ہمارے سے کہیں ایسے گناہ نہ ہو جائیں کہ ہم آخرت میں پھر جا کر پچھتائیں کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو دولت ہے تو اللہ کی راہ میں بھی ضرور خرچ کریں، قرض لینے سے پرہیز کریں، اور جذبات میں آ کر کسی کو ایسی وصیت کر کے نہ جائیں کہ جس سے آپ کی پکڑ ہو، یعنی کہ خصوصاً اولاد کے بیچ میں۔ یا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بتا دیا کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے حصہ، کہ بیٹا ہو تو اتنا حصہ، بیٹی ہے تو اتنا حصہ، بیوی ہے تو اتنا، ماں ہے تو اتنا حصہ، یہ سارا کچھ طے کیا گیا ہے۔ تو ان کے معاملات میں جو ہے آپ اپنی طرف سے کوئی کیا کہتے ہیں بے ایمانی نہیں کر سکتے۔ تو اگرچہ پھر بھی وصیت کا تمہیں جو حق ہے 1/3، اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب کسی وجہ سے آپ کسی کو جن کو آلریڈی وراثت کا حصہ مل گیا ہے شریعت کے حساب سے، یعنی کہ بیٹے ہیں، بیٹی ہے، ماں ہے، بہن ہے، ان کو آلریڈی وراثت کا حصہ ہے، لیکن پھر بھی کہیں آپ کے دل میں کسی ایک کے طرف جھکاؤ ہے، یا واقعی میں کوئی ریزن ہے کہ میرے جانے کے بعد مثال کے طور پر بیوی کو اگرچہ 1/8 حصہ ملے گا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ شاید کہ میری اولاد میری بیوی کا خیال نہ رکھ سکے، تو 1/8 کا پارٹ
जो उन्हें मिलेगा उसमें बहुत कम हो जाएगा, और मेरी बीवी उससे अपनी जिंदगी वो चला नहीं सकेगी। कहीं एक आपके दिल के किसी हिस्से में किसी बीवी के लिए या बेटे के लिए, कोई बेटी के लिए आपको एक अंदाजा हो रहा है कि मेरे मरने के बाद माल का जो जितना हिस्सा उन्हें मिलेगा उसमें उनके लिए कोई मुश्किल आसान होती नजर नहीं आ रही है, तो मैं और एक 1/3 जिसका अल्लाह ताला ने मुझे हक दिया है उसका हक इस्तेमाल करते हुए मैं उसको दे दूं। ये अगर से आपने कर दिया है तो फिर अगेन उसमें भी जो है दूसरों की मर्जी, यानी कि उनके तरफ से नो ऑब्जेक्शन होना जरूरी है कि हाँ हमें मंजूर है, अबा ने कह दिया है कि इतना 1/3 ऑफ हिज जो टोटल वेल्थ है उसमें उसको देना चाह रहे हैं, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगरचे यानी कि उनकी मर्जी जरूरी है। अगरचे वो इस बात पर अड़ जाएं कि नहीं शरीयत ने जिसको जितना दिया है उतना ही मिलना चाहिए, तो फिर अगेन उसके मुताबिक ही उसकी दौलत की जो है तकसीम किया जाएगा। तो ये चंद चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं जो हमें नॉलेज में रहनी चाहिए। अगर फिर भी कभी हमारे आपस में किसी तरह का डिस्प्यूट हो जाता है तो हमारे आसपास रहने वाले किसी आलिम से बेहतर तरीके से उसकी जो है हमें उसकी शरीयत के बेस्ड पर उनसे मदद लेकर फिर उसका तकसीम कर लें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन ये देखें कि इस पैसे के लिए जो हमें छोड़कर ही जाना है अपनी आखिरत को कभी खसारे में ना डालें। तो कंटिन्यू करते हैं। वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम। अब यहाँ पर किसकी बात आ रही है? लकुम। तो यहाँ पे कुम से पता चल रहा है मर्दों की बात हो रही। जी, तो मर्दों की बात हो रही है। निस्फु मा तरका अजवाजुकुम, आधा मा तरका जो छोड़े अजवाजुकुम तुम्हारी बीवियां। तो यानी कि अगर से बीवी की अपनी यानी कि उनके मायके से मिली होगी, या उन्होंने भी वो खुद वर्किंग रही होंगी, या वो बिजनेस वुमेन रही होंगी, जैसे खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का हम देख सकते हैं कि उनकी दौलत थी जो साथ लेकर आई थी, मिसाल के तौर पर। तो ऐसे यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है कि बाप की विरासत से बीवी को बहुत सारी दौलत मिली हुई हो, अब उनका इंतकाल हो जाता है शौहर से पहले, तो अब उनकी दौलत में जो है आधा हिस्सा मर्दों को जाएगा। उसमें भी कब? इन लम यकुल लहुन्ना, नहीं हो, देखिए लहुन्ना से, हुन्ना से पता चला है औरतों की, यानी कि तुम्हारी बीवियों की कोई औलाद नहीं हो तो, वलदुन नहीं हो तो। फ़इन, फिर अगर काना हो लहुन्ना, हुन्ना यानी बीवियों की, वलद कोई बेटा, तब यानी कि कोई औलाद, तब अब क्या होगा? फलकुमुर रुबु, तो तुम्हारा यानी कि शौहर का कितना मिलेगा? चौथाई, 1/4। मिम्मा तरकना, ना यहाँ पता चलेगा बीवी के लिए, औरतों के लिए हमने ये पहले किया था मोनस का सीगे में आपको ना मिलेगा। तरकना यानी कि छोड़ा होगा, किसने? औरतों ने या बीवियों ने। मिम बादी वसीयतिन, ये आपको हर बार मिलेगा ये वर्ड्स, मिम बादी वसीयतिन यूसीना बिहा और दैनिन, ये दो वर्ड्स, यानी कि जो भी माल छोड़ा है उसमें उन्होंने जो वसीयत की होगी पहले वो शेयर निकालना होगा। यूसीना में भी अगेन जो है ये ना किसके लिए है? प्लूरल के लिए, और औरतों के लिए। उन औरतों ने जो वसीयत की है, ये इसमें क्या है? वसीयत, रूट वर्ड इसका, वसीयत, जो उन्होंने वसीयत की होगी, बिहा यानी जिसकी, और दैन, दैन यानी कि कर्ज, या जो अगर से इन्होंने कोई कर्ज लिया होगा, तो माल की विरासत से पहले यानी कि माल को तकसीम करने से पहले हमेशा ये देखना होगा कि उन्होंने ये वसीयत क्या की है। 1/3 ऑफ हिज वेल्थ, या कितना जितना भी किया होगा, जरूरी नहीं कि 1/3 ही करें हमेशा, और जरूरी भी नहीं कि वसीयत करें। तो जो भी है वो पहले देखना होगा, फिर अगर से उन्होंने खर्च लिया होगा तो पहले उसको क्लियर करेंगे, फिर जो है वसीयत करेंगे। कहीं पर ये भी मिलता है कि जो उनका तदफीन का पूरा, गुस्ल से लेकर तदफीन का जो भी उनका खर्च होता है, इवन वो भी निकालने, अगर कोई बेटा जो है अपने पॉकेट से देना नहीं चाह रहा,
देखिए, हमेशा जरूरी नहीं कि फाइनेंशियली वेल टू डू ही हो, ये सबके लिए एक रूल बना दिया गया है। फिर हर एक को इजाजत है कि वो अपनी खुशी से फिर अपने हिस्से में आई हुई चीज को जैसे चाहे वो करे, यानी कि अपने जिम्मे जो चीज आई है। अब चार बेटे हैं मिसाल के तौर पर, चारों में से कोई तैयार नहीं है उनकी जो तदफीन का खर्च उठाने के लिए, तो भी जो है इन्हीं की जो छोड़ी हुई माल है उसमें से उसका भी खर्च निकाल सकते हैं। तो चारों को जरूरत नहीं रहेगी कि मैं डालूं तुम डालो, या मैंने इतना दिया है तुमने इतना दिया है, इसकी भी कोई उन्हें जरूरत नहीं रहेगी। तो वो भी कर सकते हैं। तो इसके बाद वसीयत उन्होंने जो की है उसका माल निकालने के बाद, और जो कर्ज अगर लिया होगा तो उस कर्ज को अदा करने के बाद जो भी माल छुटेगा उसमें से जो है शौहर का 1/4 जाएगा, अगर से उसकी औलाद हो। वलहुन्ना, अब यहाँ पे देखिए लहुन्ना, हुन्ना से पता चलेगा औरतों की बात हो रही है। तो औरतों के लिए क्या है, मिम्मा रुबु 1/4, मिम्मा तरक तुम, जो तुम छोड़ जाओ, इल्लम यकुल लकुम वलदुन। तो यहाँ पर कंडीशंस आ रही हैं। तो शुरू में भी हमने क्या देखा, वहां पर भी बीवियां अगर माल छोड़ जाएं और उनकी औलाद ना हो तो फिर 1/4 उन्हें मिलेगा। तो ऐसे ही यहाँ शौहर के मामले में भी, बीवियों के मामले में भी, अगर से शौहर की वफात होती है, कोई औलाद नहीं है, तो बीवियों को 1/4 जाएगा। तो ये आपको ख्याल रखना है, लम यकुल लकुम वलद, नहीं है उनकी कोई औलाद। फाइन काना लकुम वलदुन, फिर अगर हो उनकी लकुम यानी कि तुम्हारी मर्दों की, वलदुन कोई औलाद, फलहुन्ना, तो लहुन्ना, हुन्ना औरतों की यानी कि बीवियों के लिए क्या आ जाएगा, सुमुन्नुन, यानी कि 8वां, 1/8 बन जाएगा। मिम्मा तक तुम, जो तुम छोड़ जाओगे, मिम बादा वसीयतिन तो सूना, इसके बाद के, यहाँ पर डायरेक्ट खिताब है, तुम छोड़ जाओ, जो कुछ तुम छोड़ जाओ, मिन बादी वसीयतिन, जैसे मैंने कहा कि ये दो वर्ड्स आपको हमेशा मिलेंगे, वसीयतिन और दैनिन, यानी कि जो तुमने, तू सुना, तुमने वसीयत की है उसको, और जो खर्च है उसको क्लियर करने के बाद जो है जितना भी माल अब बच रहा है उसमें से उनको 1/8 जाएगा बीवियों को। ठीक है, इसी में कंटिन्यू हो रहा है। व इन काना रजुलन, और अगर हो रजुल यानी कि ऐसा मर्द, रजुल यानी कि मर्द, यू रसो मीरास हो, कलालतन, यानी कि वह रजुलन कैसा हो, कलालतन, यानी कलालतन का मतलब क्या होता है, ना उसका बाप हो ना उसका बेटा हो, यानी कि औलाद हो, या कोई बीवी भी हो, यानी कि औरत हो, इमरातुन यानी कि औरत हो, वलहु और उसका अखुन भाई हो, और उख्तुन, ये ता आपको पता लगेगा कि मोअन्नस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अखुन भाई, उख्तुन बहन। ठीक है, फलिकुल्ली वाहिदिन मिनहुमा, तो हर एक के लिए उसमें से, उन दोनों को सुदुस जाएगा, एक छठा हिस्सा जाएगा। कलाला किसे कहते हैं, बाप ना बेटा हो, तो ऑब्वियसली अब बाप बेटा नहीं तो क्या होगा, भाई बहन के लिए हिस्सा जाएगा, तो भाई बहन के लिए क्या हिस्सा जाएगा, सुदुस, 1/6। फ़इन कानु अक्सर मिन जालिका, फिर अगर हो उससे भी ज्यादा, यानी कि यहाँ पर एक भाई एक बहन की बात हो रही है, अगर जो भाई बहन ज्यादा हैं, अक्सर मिन जालिका इससे, फहुम तो उनके लिए शुरकाउ फिस्सुलुसी, तो उसमें वो शरीक होंगे, किसमें, सुलुस में, एक तिहाई में ही। मिन बादी वसीयतिन यूसा बिहा औ दैनिन, गैर मुदार नुकसान नहीं पहुंचाए बगैर, वसीयतम मिन अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है, वसीयतम मिन अल्लाह, अल्लाह की वसीयत है। वसीयत का मतलब मैंने बताया था कि खास नसीहत, यानी कि ताकीदी नसीहत, स्ट्रिक्ट नसीहत, यानी कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये जो विरासत के जितने भी हिस्से बयान किए गए हैं, जिसका जितना शेयर मिल रहा है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। तो यहाँ पर आपको बता दिया जा रहा है कि इसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, गैर मुदारिन, नुकसान ना पहुंचाना।
यानी कि अक्सर ये माल दौलत में आप जानते ही हैं ना कि बहुत सारे इसमें इश्यूज होते हैं। तो वहां पर बताया जा रहा है कि ये आपस में किसी तरह, अब जैसे कि इस्लाम में ये है कि बेटियों का एक हिस्सा जाएगा, बेटों को दो हिस्सा मिलेगा। तो वहां पर बेटियों को या बहनों को गुस्सा दिखाने की, या बेटियों के जो हस्बैंड होते हैं या बहनों के जो हस्बैंड होते हैं उन्हें इंटरफियर करने की कोई जरूरत नहीं होती। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे शरीयत के लॉ को मानेंगे तो उन्हें एक हिस्सा मिलेगा, इसलिए वो क्या करते हैं, इंडियन लॉ के हिसाब से वहां पर केस फाइल करते हैं। क्योंकि इंडियन लॉ के हिसाब से सबको इक्वल शेयर मिलेगा। तो क्योंकि अब इक्वल शेयर मिलेगा, अब भाइयों को 10 लाख जा रहे हैं, मुझे 5 लाख जा रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों हो, मुझे भी बराबर बराबर का हिस्सा होना चाहिए। नहीं कि मिसाल के तौर पर 10 और 5 15 लाख है, अब 15 को इक्वली, एक भाई एक बहन की मिसाल ले लें इस वक्त हम। तो अगर से भाई को 10 जा रहा है, बहन को 5 मिल रहा है, तो अब बहन को लग रहा है कि उसे क्यों 10 जाए, मुझे क्यों 5 जाए। तो आप इंडियन कोर्ट में वो केस करेंगी, तो अब उसके हिसाब से इन्हें क्या मिलेगा, 10 + 5 15, 15 को इक्वली डिवाइड किया जाएगा, 7.5 7.5। अब बहन खुश, मुझे तो शरीयत ने तो एक हिस्सा दे रही थी, अभी मुझे इंडियन लॉ के हिसाब से मुझे 7, यानी कि मेरा पैसा बढ़ गया। तो इस तरह की हिर्स और लालच की वजह से जो है, शरीयत को या अल्लाह ताला की दी हुए एक निज़ाम को जो है पीछे ना डालें। क्योंकि अगेन बार बार हमारे लिए रिमाइंडर यही है कि अल्लाह ताला क्या है, हमें सूरह फातिहा क्यों पढ़ाया जाता है, मालिकी यौमिद्दीन, हमें आखिरत के दिन खड़ा होना है और हमें जवाब देना होगा कि उसकी दी हुई जिंदगी को, उसकी दी हुई दुनिया में, उसके दिए हुए हुक्म पर हम चले बगैर कैसे आ गए, क्या कर रहे थे यहाँ पे, क्या नाफरमानियां की है हमने, क्या अपनी मनमानी की है हमने, ये सारा जवाब हमें देना होगा। तो वहाँ की सख्ती बहुत सख्त है। यहाँ हम पैसा ज्यादा जितना भी बढ़ जाए पैसा, उसका करेंगे क्या, कहीं पर पड़ा रहेगा। लेकिन हाँ, दिल को खुशी हो रही होगी, हाँ बैंक में हमारा इतना बैंक बैलेंस है, हमारे पास इतने जेवर हैं, हमारे पास इतने कपड़े हैं, हमारे पास इतना बड़ा घर है। लेकिन एक इंसान को उससे वैसे जाहिरी तौर से कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा होता। एक वक्त में इंसान एक ही जिस्म पर लिबास पहना हुआ होगा, और घर में होंगे तो अपने कंफर्ट में होंगे कि जो हल्का फुल्का हो, जो बेहतर हो उसमें। घर में तो कोई ग्रैंड पार्टी वेयर तो पहन कर नहीं रहेंगे, चाहे कितना भी पैसा हो, कोई इस तरह का लिबास नहीं पहनेगा जो बाहर पहनता हो। तो ऐसे ही खाना भी है, जितनी उसकी जरूरत है उतना ही खाएगा। एक वक्त में 7 प्लेट तो नहीं खाएगा, एक वक्त में 7 वैरायटीज तो नहीं खाएगा। तो ये बस एक शैतान एक वसवसा डाले हुए होता है कि हाँ तुम्हारे पास इतना है, इतना है, इतना है। तो इसलिए वैलुल कुल्ली में जो सूरतुल हमजा है उसमें भी बता दिया गया ना कि इंसान क्या समझता है कि गिन गिन कर रखता है। वैलुल कुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमा मालो व अद्ददा, वो क्या करता है, जमा करके रखता है और अद्ददा, गिन गिन कर। अच्छा मेरे पास अभी 10 लाख है, अच्छा मेरे पास अभी 1 करोड़ है, अच्छा मेरे पास ये घर है, अभी मेरे पास 2 घर हो गए, मेरे पास 4 कार हो गए। हाँ, सिर्फ वो गिन गिन कर खुश हो रहा होता है। जबकि उसका, और उसके बाद में ये खुश हो रहा होता है कि मेरे जाने के बाद में मेरी औलाद को इतना मिलेगा, उतना मिलेगा। लेकिन ये वही औलाद और वही दौलत आखिरत में हमारे कुछ काम नहीं आएगी। तो उसको हासिल करने के लिए, या औलाद को खुश करने के लिए, बीवियों को खुश करने के लिए, या शौहर को खुश करने के लिए, या वालिदैन को खुश करने के लिए, किसी को भी खुश करने के लिए अपनी आखिरत को खसारे में नहीं डालना है। तो आज का हमारा दिन बेहतरीन कब है, जब हम अल्लाह की रजा हासिल करते हुए हमने जिंदगी गुजारी। अल्लाह की खुशनुदी के साथ जो नेमतें मिल जाए उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अल्लाह को नाराज करके हमें चाहे दुनिया की बड़ी सी बड़ी चीज भी मिल जाए, वो हमारे लिए आग का ईंधन ही बनने वाली है आखिरत में। तो अल्लाह की नाराजगी के साथ किसी चीज को हासिल करने की हम कोशिश ना करें, तो उसी को अल्लाह ताला उलुल अलबाब कहता है। खल वाले, खल वाले वाकया खल वाले होंगे। तो वो जो बात आती है, समझ तरो बिसमनन कलीला, यानी कि छोटी सी कीमत पर हमने अपनी आखिरत को खसारे में डालने वाली काम जो है नहीं करेंगे। तो इससे बचकर रहा जाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक दे के अल्लाह ताला की नाराजगी से बचे, अपने आप को बचाएं, और उसे नाराज करके कोई भी चीज हासिल करने की हम कोशिश ना करें। अल्लाह ताला हमें बेशक बेशुमार नेमतें अता फरमाए, दुनिया की हर राहत हमें नसीब हो, लेकिन अल्लाह ताला की खुशनुदी के साथ। वल्लाहु अलीमुन हलीम, और अल्लाह ताला कैसा है,
علم जानने वाला और हिल्म वाला है। बहुत ज्यादा जानने वाला और बहुत ज्यादा हिल्म वाला है। हिल्म हलीम से मतलब आपको मैं बता चुकी हूँ कि इंसान कई बार 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 रिपीटेडली भी गुनाह करता है लेकिन फौरन अल्लाह ताला की पकड़ नहीं आती, वही ये सिफत है हिल्म। तो यहाँ पर मेरा ख्याल है कि थोड़ा हमने विरासत के ताल्लुक से कुछ बातों को हम समझ चुके हैं। अगली आयत हम लेते हैं, आप में से कोई इस आयत को पढ़ें। तो ये कहना चाह रही थी कि मैं अपने बच्चों को भी कभी दुआ दें तो यही दुआएं दिया करें कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए, लेकिन उसकी खुशनुदी के साथ। तो हम बच्चों को भी हमेशा फोकस रहेगा कि अल्लाह ताला को खुश करके जितनी चीज हमें हासिल होती है उतनी ही चीज हम हासिल करें, और साथ में आपकी दुआ भी कबूल हो जाए तो और भी बेहतर है कि अल्लाह ताला कामयाबी दे और अल्लाह ताला राजी भी रहे, खुश भी रहे, यही जरूरी है। जी रिजवाना आप पढ़ें। उप्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्का हुदूदुल्लाहि तिल्का हुदूदुल्लाह वमन युति वमन वमन युति वमन युति इल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फीहा व जी वज़ालिकल फौजुल अजीम। जी। इस आयत का तो मुझे तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, बस इतना आप मुझे तर्जुमा बता दें। तिल का हुदूदुल्लाह है, तिल का हुदूदुल्लाह ये अल्लाह की हदें हैं। कौन सी हदें हैं, किसके बारे में बात हो रही है रिजवाना? तिल्का अल्लाह किसके बारे में बताया जा रहा है कि ये हद है, इसको क्रॉस नहीं करना है? अभी जो विरासत की बातें हुई ना, जो अहकाम बयान हुए ना, उसके बारे में बात हो रही है कि ये यानी कि अल्लाह ताला ने अब वो लिमिट यानी कि लाइन हुदूद की किसे कहते हैं कि लाइन ड्रॉ कर दी गई है कि अब इसको तुम्हें क्रॉस नहीं करना है। तो वैसे ही यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने विरासत के मामलात में जिसका जितना हिस्सा तकसीम कर दिया है, ये जो है लाइंस ड्रॉ कर दिए हैं गोया कि अल्लाह ताला ने कि बीवी का इतना है, माँ का इतना है, औलाद का इतना है, औलाद हो तो बीवी का इतना है, बीवी छोड़ जाए तो औलाद हो तो शौहर का इतना है, औलाद ना हो तो शौहर का इतना है, एक भाई हो तो इतना है, एक बेटा हो तो इतना है, यानी कि सारी चीजें जो है अल्लाह ताला की हदें हैं। तो इसको जो है क्रॉस नहीं करना है, यानी कि उसी के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारना है। वमन युति अल्लाह यानी कि इताअत करे जो अल्लाह ताला की और रसूल की, क्योंकि हर एक अहकाम को बताने के बाद बार बार मोमिनों को यही कहा जाता है कि ये जो बयान किया जा रहा है इसलिए बयान नहीं किया जा रहा है कि तुम इधर सुनो और उधर जाकर अपनी मनमानी करो। इसलिए यहाँ दोबारा रिमाइंडर दिया जाता है, वमन युति अल्लाह व रसूलहु, जो अल्लाह की इताअत करेगा, जो अल्लाह की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा, वो जन्नत में दाखिल होगा, मिन तहतिहल अनहार खालिदीना फीहा व ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। जी किसी ने कुछ पूछा बेटियों के बारे में। हाँ वो डिपेंड होगा ना कि इनके बेटे हैं नहीं हैं, और बेटे नहीं सिर्फ बेटियां हैं, तो फिर अगेन उनका क्या मामला बनेगा, ये सारे वो बहुत डीप है। शायद फरहा ने पूछा मुझे, तो देखना पड़ेगा। जी फरहा पूछ रहे हैं आप, तीन बेटियां हैं तो वही, अगरचे बेटे नहीं सिर्फ बेटियां हैं तो फिर उनका क्या है, वो अलग सा एक कैलकुलेशन रहेगा। इस वक्त यहाँ पर जितना है मैं उतना ही बताती चली जा रही हूँ, उसको थोड़ा सा आप डीप जानेंगी कहीं और, क्योंकि जो विरासत के इल्म है ना, सिर्फ जितना ये इसमें जो बताया जा रहा है सिर्फ एक सरसरी बताया जा रहा है। उसका पूरा कैलकुलेशन का एक पूरा ही एक डेप्थ नॉलेज, एक पूरी कंप्लीट उसकी एक अलग ही एक कोर्स कह सकते हैं कि इवन उल्मा भी कई बार जो है उसको बताते बताते समझाते समझाते यानी कि बहुत उसकी गहरी स्टडीज की हुए हैं। तो एग्जैक्टली उन्हें जब पूछेंगे तो वो शायद बताएंगे, या फिर मैं भी कहीं से सर्च करके आपको बता सकती हूँ अगर सीरियसली आपको उसका मसला चाहिए तो। वमन यासिल्लाह व रसूलहु, और जो कोई नाफरमानी करे, ये युति का ऑपोजिट यासी है। नाफरमानी करे अल्लाह की और उसके रसूल की, वह तअद्दा, ये तअद्दा यानी कि हद से बढ़ना, हद से बढ़े,
यानी कि अपनी मनमानी करे, हुदूद उसकी हुदूद से, यानी कि जो लाइंस उन्हें उसने ड्रॉ किए हैं उसके आगे बढ़े, युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, तो वो किसमें, आग में दाखिल होगा, और वो भी कैसा, हमेशा रहेगा उसमें। और उसके लिए अजाब मुहीन, जलील करने वाला अजाब है। तो देखें, सोचें कि हम अगर से कुरान की आयतों को बार बार पढ़ें, समझ कर पढ़ें, अब ये विरासत के मामला बार बार हमारी नज़र से गुजरे, और बार बार हम इस आयत को पढ़ें कि जो इन हुदूद से आगे बढ़ेगा, और तो वो क्यों हो रहा है, इन हुदूद से बढ़ेगा तो उसके लिए आग है, हमेशा के लिए उसमें रहेगा। और उसके लिए फिर देखिए, दो अलग अलग यहाँ पे चीजें बयान हो रही, एक तो आग में रहेगा हमेशा के लिए, और फिर उसे जलील करने वाला अजाब भी है। तो कौन है जो कोशिश करेगा कि किसी बहन का माल हड़प ले, या किसी माँ को उसका हक ना दे, या किसी बाप को उसका हक ना दे, है ना। हमारे यहाँ पर क्यों, और दूसरा जो है, कुरान को पढ़ने का सवाब जो अल्लाह ताला बताते हैं, वो क्यों बताते हैं, ताकि आपको अच्छे से हिफ्ज हो जाए, वो आपके दिल पर उसका नक्श बाकी रहे, उसका असर बाकी रहे। अब गोया कि यूं समझेंगे, एक बच्चे को एक टीचर कह रही है कि इन डिफिकल्ट वर्ड्स को आपको 5-5 बार लिखकर आना है, आपको स्टार मिलेंगे, आपको 10 आउट ऑफ आउट मिलेंगे। बट टीचर का असल मकसद क्या रहता है? अब बच्चा 5-5 टाइम्स लिखकर वो वर्ड्स लेकर चला गया, और टीचर से स्टार भी उसने ले लिए और चॉकलेट भी उसने ले लिए, लेकिन उसको उसकी स्पेलिंग ही याद नहीं हुई, तो ना तो वो टीचर का मकसद पूरा हुआ, ना वो बच्चे ने कुछ सीखा। तो ये वाली कैफियत है हमारी। हम कुरान को एक तो पढ़ते नहीं बार बार, और पढ़ेंगे भी तो उसको समझेंगे नहीं, तो अब उसका जो असर हमारे जहन पर, हमारे दिल पर होना चाहिए था, वो है नहीं। तो अंजाम क्या हो रहा है, हम अपनी ही सरकशी में, अपनी ही नफसानी ख्वाहिशात के पीछे, अपनी ही मनमानियों में हम लगे हुए हैं, और अपने आखिरत को खसारे में डाल तो रहे हैं, साथ में हम जो अल्लाह ताला के जो बंदे हैं, यानी कि हमारी अपनी, चाहे वो बहन हो, भाई हो, माँ हो, ये हमारे रिश्तेदार होने के साथ साथ ये अल्लाह ताला के बंदे हैं, और उनके हक में हम जो है ज्यादती कर रहे हैं। और क्या मालूम, जिस बंदे के हक में हम ज्यादती कर रहे हैं वो अल्लाह ताला का ज्यादा फेवरेट बंदा भी हो। जाहिर ही कई बार हमें यूं नजर आता है, रिसेंटली मैं सुन रही थी कि कोई बता रहे थे कि उन्होंने एक आदमी उन्हें बयान कर रहा है ये वाकया, कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक क्योंकि मैं सरसरी देखती हूँ वीडियोस, बहुत डिटेल से नहीं देखती, बस उसमें का जो असल मकसद होता है वो ले लेती हूँ। शायद उसमें उनके ख्वाब में किसी ने, कोई बता रहा था, एक पर्सन ही शायद, कि ख्वाब में बताया जा रहा था कि तुम अपने उस खास पड़ोसी को अपने साथ उम्रा लेकर जाओ। फर्स्ट डे उन्होंने देखा तो पता नहीं क्या है, फिर सेकेंड डे भी उन्होंने देखा, तो फिर उन्हें कुछ लगा कि कुछ है इसमें, किसी को पूछना चाहिए ताबीर, तो फिर वो जाते हैं पूछते हैं, तो फिर वो जो आलिम होते हैं वो कहते हैं कि अगर थर्ड टाइम भी तुम ये ख्वाब देख लो ना, तो अपने उस पड़ोसी को अपने साथ लेकर जाओ। तो फिर थर्ड नाइट भी उन्होंने वही ख्वाब देखा, तो फिर अब उन्हें उनके ताबीर के मुताबिक सीरियस एक्शन तो लेना था। तो अभी वो अपने पड़ोसी के पास गए, सलाम किया, बातचीत की, और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ उम्रा चलें। तो वो कहते हैं कि मुझे तो नमाज भी पढ़नी नहीं आती, कभी मैंने तो नमाज भी नहीं पढ़ा, मैं उम्रा जाकर करूंगा क्या। सभी, खासकर जो नमाज नहीं पढ़ते हैं ना, उनके जहन में बहुत जल्दी ये बात आती है कि मुझे तो नमाज भी पढ़ने नहीं आती, मैं उम्रा जाकर उम्रा भी कबूल नहीं होगा शायद मेरा। तो खैर, ये बताते हैं कि उन्होंने सिखाया कि वजू कैसे करते हैं, नमाज कैसे पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत सिखाया, जितना सीख सके वो सीखे। अभी साथ गए हैं, तो फर्स्ट डे उन्होंने रूम के कमरे में, आई मीन रूम में जो रुके हैं वहां से उन्होंने देखा खाने काबा को। तो वो जो पड़ोसी थे, वो उन्होंने अपनी ख्वाहिश की कि मैं घर, उस अल्लाह की ताला के उस घर को मैं जाकर आता हूँ। तो खैर गए, कुछ वक्त वहां पर गुजारे होंगे, वापस रूम में आ गए। तो सेकेंड डे भी उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा, तो फिर गए हैं। तो उस बार बहुत वक्त गुजर गया लेकिन वापस नहीं आए, तो फिर ये उनकी तलाश में निकलते हैं, पता चलता है कि सजदे में उनकी वफात हो गई है। तो इन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि क्या मामला है, तो फिर वो वापस जाते हैं, अपनी बीवी से दरियाफ्त करते हैं
सॉरी अपनी नहीं, उस पड़ोस की बीवी से दरियाफ्त करते हैं, तो वो बीवी कहती हैं कि ये इनका एक मामला है जो शायद अल्लाह ताला को पसंद आ गया होगा, कि वहां पर एक बूढ़ी औरत रहती है, जिसको ये अपने सैलरी में का कुछ हिस्सा जो है उसे दे दिया करते थे। तो वो हमेशा दुआ करती थी कि तुम्हारा हुस्न खातिमा हो, अच्छे पर तुम्हारा खातिमा हो। तो वो दुआ थी जिसकी बिना पर अल्लाह ताला ने इनके लिए बेहतरीन फैसला किया कि वो अल्लाह ताला के घर में फिर सजदे में उनकी वफात हो। तो कहने का मतलब क्या है कि अ, इस्लाम क्या है कि हमारे अंदर की एक तब्दीली चाहता है इस्लाम। कुरान बार बार पढ़ो, इसमें इतना सवाब है, इतनी नेकियां हैं, ये इसलिए कहा जा रहा है अल्लाह ताला, ताकि हम उसको पढ़ें। पढ़ने के बाद, समझने के बाद हमारे अंदर वो चेंजेस आए और हम एक बेहतरीन इंसान बने, और हम दूसरों को खैर पहुंचाने वाले बने। और दूसरों को मिनिमम इतना कर सकता है इंसान कि अपने शर से बचाएं। अगर वो किसी को खैर नहीं पहुंचा सकता, तो कम अज कम अपने शर से दूसरों को बचा कर रखें। ये लीस्ट दर्जे की जो है अच्छाई है। यानी कि दिन भर में आप कोई नेकी नहीं कमा सकते, तो देखें कि आपकी जुबान से, आपके हाथ से आप किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। तो अगली आयत इंशाल्लाह हम कर लेंगे, क्योंकि वक्त खत्म हो गया है। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखें, कोशिश करें कि कुरान के अल्फाज को थोड़ा थोड़ा आप सीखें। जैसे मुहीन यानी कि जलील करने वाला, यासी नाफरमानी, युति फर्मा बरदारी करना, और क्या नए वर्ड्स थे आपके लिए, गैर मुदार यानी कि नुकसान ना पहुंचाना, सुलुस तिहाई, वन थर्ड। चलें, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।